इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपका कार्यक्रम विफल करने के लिए कि सफल न हो, तमाम कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अड़ंगा डाला, लोगों को रोका भी कि उस कार्यक्रम में नहीं जाना। सवाल कुछ और भी हैं, पूछ लूँ मैं? आप मुस्कुरा रहे हो, आप समझ रहे हो मैं क्या पूछना चाहता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने समाज को बांट दिया। जितने भी लोग पूर्वांचल के जितने भी संस्था के लोग आए, उन सभी को मैं एक बार, जितनी संस्था थी सभी को मैं हाथ जोड़ करके उन सबको नमन करता हूँ। हरियाणा दिवस 1 नवंबर को लेकर 17 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मिथिलांचल और पूर्वांचल हरियाणवी संस्कृति, तमाम संस्कृतियों को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। और उस कार्यक्रम कैसा रहा, उस कार्यक्रम के जो प्रमुख आयोजक हैं विश्व विजय झा, वो हमारे साथ हैं। झा जी, स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि तमाम चीज़ें मेरे पास भी आई हैं और कल कार्यक्रम हुआ है और आज मैंने आपको पकड़ लिया। आप ये बता दो पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे बनी, 1 से 17 क्यों गया, और आपकी नज़रों में ये कार्यक्रम सफल रहा या फिर इसमें कोई परेशानी आई? देखिए, सबसे पहले बताऊं कि हरियाणा दिवस 1 नवंबर को था और 1 नवंबर को दिवाली थी। दिवाली के दिन हम कोई उत्सव करना यह संभव नहीं होता है। और दिवाली के तुरंत बाद जो पूरे विश्व का, हम पूर्वांचल मिथिलांचल का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा था। इस छठ पूजा की वजह से फिर हमने इस कार्यक्रम को उस बीच में भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए इस कार्यक्रम को हमने 17 नवंबर का दिन रखा कि रविवार का दिन होगा और उस दिन हम इस कार्यक्रम को करेंगे। और उस कार्यक्रम में हमने सांस्कृतिक महाकुंभ, क्योंकि हरियाणा दिवस केवल हरियाणा की संस्कृति नहीं, और करने वाला आयोजक जो था वो मिथिलांचल जन सेवा समिति, तो केवल मिथिलांचल की संस्कृति नहीं, इसमें देश के विभिन्न राज्यों के संस्कृति, हरियाणा की भी, मिथिलांचल की भी, भोजपुरी की, उड़िया की, बंगला की, हिंदी की, तमाम संस्कृति को दिखाना इस मंच पे हमारा उद्देश्य था, ताकि हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में हम तमाम संस्कृति को दिखा करके एक जो आपसी सौहार्द जो होता है राज्यों का, वो हमने कायम करने की एक पहल रखी थी। क्या क्या कार्यक्रम रहा, कितने बजे शुरू हुआ? चूँकि वो तमाम तस्वीर में भी मौजूद था, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो उम्मीद आपकी थी वो तमाम क्या गेस्ट आए, तमाम वो लोग आए, और कौन कौन से आए और क्या कुछ कार्यक्रम रहा? देखिए, कार्यक्रम की जो हमने रूपरेखा दिया था, हमने कार्यक्रम की शुरुआत जो मैंने लोगों को निमंत्रण दिया था वो 3 बजे से कार्यक्रम की प्रारंभ थी। लेकिन 3:20 में हमने स्वस्ति वाचन, हमारे 5-7 पंडित जी आए थे, उनके मुखारविंद से स्वस्ति वाचन के साथ में कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। स्वस्ति वाचन के साथ ही मिथिला की पारंपरिक गीत विद्यापति, जो भगवती की वंदना होती है, जय जय भैरवी से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद महावीर गुड्डू जी की जो टीम है, हरियाणा की लोक संस्कृति, वो हमने दिखाया। आपने देखा होगा कि जो हमारा प्रवेश का द्वार था, वहाँ पे हमने हरियाणा की जो कल्चर है, जो हरियाणा की स्वागत करने का तरीका है, वो नगारों के साथ, ढोल के साथ, बड़े बड़े ढोल नगारों के साथ हमने आम लोगों का स्वागत, जितने भी हमारे लोग आए थे उनके स्वागत द्वार हमने बना रखा था। तो इसीलिए रही बात आदमी की, पब्लिक की, तो पब्लिक हमारे इच्छा के अनुसार काफ़ी थी। थोड़ी सी आपने देखा कि 3 बजे के बाद मौसम ने ऐसा करवट बदला कि एकाएक, क्योंकि मुझे खुद भी ऐसा महसूस हो रहा था, मुझे खुद कंपन सी, ठंड सी हो रही थी। लोग तो इस हिसाब से आए थे कि मौसम को देखते हुए, लेकिन ठंड की वजह से लोग बैठ नहीं पा रहे थे। फिर भी लोग बैठे भी थे, खड़े थे, जितने लोग बैठे थे उससे कहीं ज़्यादा खड़े थे। अगर आपने देखा जो पार्किंग वाला एरिया था, हमें बाद में जो स्टेडियम का एंट्री गेट था वहाँ तक गाड़ियों की पार्किंग लगानी पड़ी थी, आपने देखा होगा। और लोगों का आना जाना, जैसे एक महाकुंभ होता है ना, क्योंकि अगर आपने देखे महाकुंभ अभी आने वाले महीने में, जनवरी महीने में प्रयाग में महाकुंभ लगेगा, उस तरह का माहौल था देवीलाल स्टेडियम में कि एक महाकुंभ की तरह लोगों का आना जाना, जमावड़ा चल रहा था। ये सारी धूम मची थी, पब्लिक बैठ नहीं पा रहे थे ठंड की वजह से। इस विषय में हम पब्लिक से बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि हमने गुड़गांव में जितनी संस्थाओं से मिला, मैंने गुड़गांव के लगभग पूर्वांचल की जितनी संस्था है, मिथिलांचल की, उड़ीसा की, सभी संस्थाओं से मैंने मिला और सभी संस्था के लोग आए। उन सबको मैं हाथ जोड़ करके उन सबको अभिवादन करता हूं कि जो लोग यहाँ पे आए, सब ने मिल करके हमारे हौसला बढ़ाए। उन सब का मैं बहुत आभार, बहुत कोटि कोटि उनको नमन भी करता हूं, जो लोग इस कार्यक्रम में आए थे।
जो कलाकारों के बाद नेताओं के कुछ पोस्टर्स लगे थे, चाहे वो कमल यादव हो, विधायक तेजपाल तौड़ हो, मुकेश पहलवान हो, माननीय आरएसएस प्रमुख हरियाणा के हैं वो प्रताप सिंह जी, माननीय प्रताप सिंह जी, क्या ये तमाम गेस्ट आपके आए जिनको आपने बुलाया था? देखिए, यह जो कार्यक्रम था, आपने पहला बार ऐसा देखा होगा कि मुख्य अतिथि के रूप में हमने जो बुलाया था वो एक बहुत बड़ी हस्ती थी। क्योंकि प्रताप सिंह जी अपने आप में हरियाणा के एक बहुत बड़ा चेहरा है, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जबकि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तमाम तरह की बातें होती है। जब बड़े कार्यक्रम होते हैं, लोग कहते हैं मुख्य अतिथि कौन होगा, तो मुख्य अतिथि को लेकर के भी बहुत बड़ी चर्चाएं होती है। लेकिन हमने इसीलिए इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि बनाए थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत के संघ चालक और उनके साथ विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत के संपर्क प्रमुख। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। इसमें हम ये कुछ नहीं कह सकते कि मुख्य अतिथि, और दोनों लोग आए, मुख्य अतिथि। और सबसे बड़ी बात जो रही इस कार्यक्रम में कि आपने सुना भी होगा और आपके सामने, आपके पास वीडियो होंगे, आप सुनेंगे, देखेंगे, हमारे पास भी तमाम वीडियो आ रही है कि मुकेश शर्मा जी जब आए थे, गुरुग्राम के विधायक, हमारे दर्शकों को ये बता जी, गुरुग्राम के विधायक और शेर ए गुरुग्राम, उनको मैंने नाम दिया है मुकेश शर्मा जी को शेर ए गुरुग्राम, कि गुरुग्राम के शेर हैं वो। तो उनसे जब मैं मिला तो मैं बोला, भाई साहब आपकी स्वीकृति के लिए मुझे आपका फोटो लगाना है। उन्होंने बोला कि अगर अब मुझे ये बोलना पड़े कि मेरा फोटो लगे तब मिथिलांचल के लोग मुझे अपना माने, तो भाई मेरे लिए ये एक अच्छी बात नहीं है। मैं बिना फोटो का मिथिलांचल वालों का और पूर्वांचल वालों का अपना हूँ। इन्होंने इस बात को भी कही है, अगर आपने सुना है। बिल्कुल। तो इसीलिए उन्होंने बोले कि मेरा फोटो मत लगाओ, मैं बगैर फोटो का आपके परिवार का आदमी हूँ, मैं आपके घर का आदमी हूँ, मैं आपका भाई हूँ, क्योंकि आपने और आपके परिवार ने, आपके समाज ने हमें जिस तरह से जो प्यार दिया है, इसमें मुझे फोटो की मुझे नहीं लगता है कि कोई आवश्यकता है। तो मुकेश शर्मा जी विधायक आए, उनका भी बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। उसके अलावा जो भी हमारे विशिष्ट अतिथि थे, ठंड के वजह से कुछ लोग नहीं आए। आर.एस. ठाकुर जी, देखिए पूर्वांचल की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं वो लोग, और आप उनसे पूछ सकते हैं, हमारा उनका कोई संबंध नहीं है, केवल उनको ये पता लगा कि कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, मेरा नंबर था उनके पास और मेरे पास भी उनका नंबर था। मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि भाई साहब इस तरह का कार्यक्रम है तो आपको आना है। उन्होंने स्वीकृति दी कि मैं कार्यक्रम में आऊँगा, और वो कार्यक्रम में आए। अमित ठाकुर जी हैं, वो भी हमारे समाज के हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आए। अमित भराना जी हैं, जो भी लगभग जितने हमारे विशिष्ट अतिथि थे सभी लोग आए। हाँ, एक तेजपाल तंवर जी का नहीं आए। तेजपाल तंवर जी का नहीं आने का आप लोगों को पता हो, तेजपाल तंवर जी की जो उम्र के हिसाब से है, उनकी स्वीकृति 100% की थी, लेकिन मौसम के खराब होने के कारण और उधर चंडीगढ़ से जो प्रेशर था आज की सत्र की वजह से, तो वो कल 3 बजे ही निकल गए थे। परसों उनका था कि विजय मैं आपके कार्यक्रम में आकर के फिर जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उम्र को देखते हुए वो मुझे मैसेज किए कि विजय मैं ऐसा है बेटा कि मैं निकल रहा हूँ अभी, क्योंकि शाम को धुंध ज़्यादा होगी, रात को मेरे लिए जाना दिक्कत है, इसीलिए मैं सुबह चंडीगढ़ नहीं पहुँच पाऊँगा। तो इसीलिए केवल तेजपाल तंवर जी नहीं आए, बाकी सब लोग कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत मैं उन सभी अतिथियों का धन्यवाद। कमल यादव जो बीजेपी जिलाध्यक्ष हैं, हाँ, वो कमल यादव जी भी आए थे, बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी, वो उनको तो मतलब अच्छा, इस पूरे कार्यक्रम में सबसे अच्छा, सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में अच्छा, एज ए मिथिलांचल सेवा समिति नाम है ना, मिथिलांचल जन सेवा समिति के अध्यक्ष हैं आप, महासचिव के नाते आपको उसमें सबसे अच्छा क्या लगा? देखिए, कार्यक्रम की अगर हर बिंदु को देखें तो हर बिंदु अपने आप में महत्वपूर्ण था। चाहे वह स्वस्ति वाचन से कार्यक्रम की शुरुआत, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हम सनातन के लोग, हम भारत के लोग किसी भी चीज़ को करते हैं तो हम अपने देवी देवताओं को बुला करके। दूसरा, आपने मंच पे देखा होगा कि हमने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम में आयोजक मिथिलांचल जनसेवा समिति, तो मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर बाबा विद्यापति जी की भी तस्वीर लगी थी मंच पे। हरियाणा की सांस्कृतिक की धरोहर पंडित लक्ष्मीचंद जी की भी तस्वीर लगी थी। भोजपुरी की सांस्कृतिक धरोहर भिखारी ठाकुर जी की भी तस्वीर लगी थी। और सबसे बड़ी आपने देखा होगा कि अभी अभी तुरंत श्रीमती शारदा सिन्हा जी का निधन हुआ था, जो एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर, मिथिला, पूर्वांचल, भोजपुर नहीं पूरे भारतवर्ष की सांस्कृतिक धरोहर थी। उनका भी अभी निधन, उनका भी मैंने श्रद्धांजलि अर्पित किया था। तो वह भी बिंदु एक अपने आप में महत्वपूर्ण था। हरियाणा के कल्चरल जो महावीर गुड्डू जी की टीम थी, उनका जो कार्यक्रम था,
आपने पहली बार देखा होगा कि किसी पूर्वांचल और मिथिलांचल के मंच पर हरियाणा के कला संस्कृति को देखना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल था। और हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में मैथिली का कार्यक्रम होना, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। भोजपुरी का कार्यक्रम होना, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और हरियाणा, पूर्वांचल और भोजपुरी और मैथिली के कार्यक्रम के बीच में उड़ीसा का कार्यक्रम होना और बंगला का कार्यक्रम होना, यह अपने आप में और बहुत महत्वपूर्ण। मतलब मैं ये कहूँ कि ये तमाम कार्यक्रम, पूर्वांचल के तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तमाम लोग करते हैं, आपका अनोखा इसलिए था कि आपने समावेश लगभग कई प्रांतों को कर दिया। देखिए, ये मेरा ड्रीम सपना है और ये मेरा एक पहल थी मेरे मन में। वैसे तो मैं, अगर आप देखें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास सबूत भी मैं लेकर के आया हूँ कि 2017 से हम हरियाणा दिवस मनाते आ रहे हैं। लेकिन उसका जो तरीका था छोटे स्तर पे हमने स्कूल में जा कर के शुरुआत हमने एक बेसमेंट से किया। उस समय के जो भी हमारे समाज सेवी थे उनको मैं बुला करके यह कार्यक्रम करता आ रहा हूँ, मीडिया में खबरें भी छपती थी। लेकिन उस टाइम से ही मेरे मन में था कि नहीं, हम यहाँ पे रह करके, हम यहाँ पे रहते हैं, अपने सारे तीज त्योहार उत्सव मनाते हैं। आज देख रहे होंगे आप कि पूर्वांचल के लोग, मिथिलांचल के लोग यहाँ पे वो जो महिलाएं व्रत करती है, करवा चौथ का व्रत करती है। करवा चौथ हमारे यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन हमारी महिलाएं यहाँ पे रहती है, वो भी करवा चौथ का व्रत करती है। छठ पूजा हमारा त्योहार है, ये लोग करते हैं, और हरियाणा के त्योहार लोग करते हैं। परविंदर कटारिया जी की पत्नी पिछले मेरे ख्याल से 20 वर्ष से छठ पूजा करती आ रही है, अपने छत पे करती है। आपको पता होगा कि वो अपने छत पे, परविंदर कटारिया जी की पत्नी छठ पूजा करती आ रही है। मुकेश शर्मा जी पिछले 12 वर्ष से छठ पूजा का आयोजन कराते आ रहे हैं। ऐसे तमाम यहाँ के लोग हैं जो छठ पूजा करते हैं। नहीं, ये संस्कृतियों का आदान प्रदान का अच्छा आपने संगम किया। सवाल कुछ और भी हैं, पूछ लूँ मैं? आप मुस्कुरा रहे हो, आप समझ रहे हो मैं क्या पूछना चाहता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने समाज को बांट दिया। देखिए, अगर लोग आरोप लगा रहे हैं और किस तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं और उनकी क्या मंशा है और उनको कहाँ से ये दृष्टिकोण दिख रहा है समाज को बांटने का, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। और तमाम मीडिया के माध्यम से, और आपने देखा है कि जो पिछले 10 दिन, क्योंकि इस कार्यक्रम की जो तैयारी थी, मात्र छठ पूजा 8 तारीख को संपन्न हुआ है, 9 तारीख से लेकर 16 तारीख 7 दिन की ये तैयारी थी जो ये कार्यक्रम हुआ है। और समाज को बांटने का, जहाँ तक आपने सभी जितने भी गणमान्य आए थे, उन्होंने, उनका एक ही कहना था कि ये समाज को एक धागे में पिरोने का जो काम विजय झा ने किया, विश्वविजय झा ने किया और मिथिलांचल जन सेवा समिति के जो अध्यक्ष आनंद चौधरी ने किया है, उनके पूरी टीम ने किया है, ये बहुत बड़ी पहल है। अब जो लोग कह रहे हैं बांटने की बात, वो हो सकता है कि वो केवल एक समाज को लेकर के पकड़ के बैठे हैं। और आने वाले समय में मैं आपको ये पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि यह ऐसा कार्यक्रम होगा जो, जिस पर कम से कम 15 राज्यों के 15 भाषाओं के कार्यक्रम हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा उत्सव होगा हरियाणा दिवस का, वह मिथिलांचल जन सेवा समिति का होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपका कार्यक्रम विफल करने के लिए, कि सफल न हो, तमाम कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अड़ंगा डाला, लोगों को रोका भी कि उस कार्यक्रम में नहीं जाना? देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं, जितने भी लोग हैं, जो अगर कुछ लोग कर रहे होंगे तो मैं सोचता हूँ वो हमारे लिए अच्छा कर रहे होंगे। नहीं, आप ये भी तो क्लियर कर दो कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। देखिए, मैं यह क्लियर इसलिए नहीं कर, क्योंकि हमारे सामने कोई ऐसी बात आई नहीं, लेकिन अगर वो कर रहे होंगे। नहीं, अड़ंगा आपके कार्यक्रम में नहीं डाला गया? देखिए, कार्यक्रम में अड़ंगा आता है, लेकिन मेरा कार्यक्रम सफल हुआ और आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो क्या होता, कहाँ अड़ंगा आया ये तो बता दो सर। देखिए, अड़ंगा आए थे, कई जगह से थे, प्रशासनिक रूप में भी था, कई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से भी था, लेकिन उन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं था। क्योंकि सबसे बड़ा यह, मतलब मैंने कहीं पे पढ़ा था किसी पोस्ट पे कि मिथिलांचल, कहीं किसी मीडिया के कर्मी, बड़े अच्छे स्तर के लोगों ने लिखा था कि मिथिलांचल जन सेवा समिति का ये एक ऐसा पहल और निस्वार्थ भाव से, आपने एक चीज़ देखा होगा इस समिति में, ये एक समिति, मैं इस जो कार्यक्रम है, आप या कोई भी लोग कहते हैं कि इस कार्यक्रम को विजय झा, विश्वविजय झा या आनंद चौधरी या शमसुल या सत्यनारायण, एक व्यक्ति का ये कार्यक्रम नहीं था।
यह कार्यक्रम पूरे समाज का था। इस कार्यक्रम को करने वाला हर व्यक्ति अपने आप में इस कार्यक्रम का आधारशिला था। मैं था तो मैं एक मजदूर था इस कार्यक्रम का, आप सबका, पूरे समाज का। कल मंच पे हमारी एक गायिका थी पूनम मिश्रा जी ने, उन्होंने बोला कि विश्वविजय भैया ने बड़े मेहनत किए इस कार्यक्रम के लिए। मैं बोला कि मैंने कोई मेहनत नहीं किया, मैं तो मजदूरी किया हूँ इस कार्यक्रम के लिए। मैं इस संस्था का, इस कार्यक्रम का, इस समाज का एक मजदूर था जो एक मजदूरी किया इस कार्यक्रम को करने के लिए। इसीलिए कोई समस्या नहीं थी, जो भी समस्याएं थी सारे लोग आए, संपन्न कार्यक्रम हुआ, वो सारी समस्याएं दब गई उसकी। नहीं, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप जिन इलाकों से आपके लोग आ रहे थे उनको बरगलाने की कोशिश की गई, उनको रोकने की कोशिश की गई, उनको गलत फीड किया गया कि ऐसा कुछ। देखिए, लोग क्या होता है कि कहावत है, सुनो सबकी करो मन की। तो लोग अगर बोले भी होंगे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि लोग आए। हमारे को कोई ऐसा कॉलोनी, क्योंकि जितनी भी कॉलोनी में मैं गया था और जितनी भी संस्थाओं से मिला, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं आया होगा। कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जहाँ से लोग नहीं। मैंने परसों तक लोगों को इन्वाइट किया और परसों के इन्विटेशन के भी लोग कल आए हैं पूरे दमखम के साथ। कितनी संस्थाओं के लोग आपके यहाँ हाजिर हुए पूर्वांचल के? पूर्वांचल के लगभग 35 से 40 संस्था के लोग आए थे। मतलब सभी संस्था या कोई छूटा भी था? नहीं, कोई संस्था, मुझे तो ऐसा नहीं लगा था। जो लोग शाम को नहीं आ पाए वो कल दिन में भी एक बार आके गए थे। सबकी शुभकामनाएं थी हमारे साथ में, सबका हमारे ऊपर। अच्छा, एक जो और आरोप लगता है कि अमूमन पूर्वांचल के लोग जो कोई कार्यक्रम कराते हैं तो चंदा बेस्ड कराते हैं, वो कहीं ना कहीं पैसा उगाहने की कोशिश होती है, इस तरह के आरोप लगते हैं। मैंने भी कई बार अपने चैनल पे ऐसी डिस्कशन किए हैं, दिखाए हैं। आपने तो उन सबको निरुत्तर कर दिया, चीफ गेस्ट ऐसा बुला लिया, सबको पता है कि आरएसएस के लोग पैसे देंगे नहीं, और आपने पहले ही चीफ गेस्ट में सबको मात दे दी इन सवालों का। देखिए, मैं क्या बोलूं, क्योंकि मुझे आप लोगों के सामने जवाब देने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, अनुभव नहीं है, क्योंकि आप लोगों का सवाल ऐसा होता है कि मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं। और मतलब पिछला भी जो अपना कार्यक्रम था, इस और साल में 2 कार्यक्रम होना, क्योंकि एक साल में 3 मार्च को कार्यक्रम और फिर नवंबर, मतलब 8 महीने में 2 कार्यक्रम करना और बड़े स्तर का कार्यक्रम करना, लाखों में खर्चा होता है। सारी चीज़ें आपको पता है सब कैसे मैनेज होता है। उसके बावजूद भी आपने अभी तक जितने भी हमारे गेस्ट आए, चीफ गेस्ट आए, विशिष्ट अतिथि आए, किन्हीं से आप यह नहीं हमें आरोपित कर सकते हैं कि हमने किन्हीं से भी चंदा मांगा होगा, या आगे भी भविष्य में अगर हमारी संस्था ये कार्यक्रम करेगी तो हमें अपने आप पे पूरा भरोसा है कि हम आगे भी इस तरह का कोई आरोप अपने ऊपर नहीं लगने देंगे। यह मुझे पूरा विश्वास। चलिए, बहुत अच्छा लगा हमसे बात करके, और दर्शक भी काफ़ी जो सवाल थे वो सुन लेंगे। एक बार पुनः जो लोग आए और जो नहीं आए उनके लिए क्या कहोगे? देखिए, नहीं आने वाले तो कोई थे ही नहीं। जितने भी लोग पूर्वांचल के, जितने भी संस्था के लोग आए, उन सभी को मैं एक बार, जितनी संस्थाएं थी सभी को मैं हाथ जोड़ करके उन सबको नमन करता हूँ। उसके बाद जितने भी हमारे पूर्वांचल, मिथिलांचल, उड़ीसा, हरियाणा, बंगाल के जितने भी हमारे देवतुल्य जनताएं थे, उन सबके चरण में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरे तरफ से आभार। और आगे भी भविष्य में हम इस तरह का कार्यक्रम करते रहें और आप लोगों का ऐसा ही प्यार दुलार हमें मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, मैं यही आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही आप प्रवासी एक्सप्रेस जो लोग देख रहे हैं उनको लाइक और सब्सक्राइब के लिए भी ज़रूर आह्वान कर दो अपने लोगों को। देखिए, मैं जितने भी हमारे लोग हैं, क्योंकि सुशील जी, मैं आपसे इतना हर्टली जुड़ा हूँ कि मैं कई लोगों के बीच में मैं आपकी चर्चा करता हूँ कि सुशील जी और हमारा जो संबंध है, और आपकी पुनर्जन्म की भी चर्चा मैं कई बार करता हूँ। मुझे आपको जब भी देखता हूँ तो एक बार मेरे आंखों में आंसू आता है जब भी मैं आपको देखता हूँ, क्योंकि मुझे वो रात, वो दिन, वो सुबह, वो शाम भी याद है, कैसे कैसे आपने ज़िंदगी और मौत को देखा हुआ है। तो क्या आपके बारे में बोल सकता हूँ। थैंक यू। मैं देखिए, ये चेहरे के भाव बता रहे हैं आपकी, निश्चित तौर पे हम सब और मेरी तरफ से भी सबको बोलता हूँ भाई, प्रवासी एक्सप्रेस
सुशील जी का जो चैनल है उसको सभी लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, इनको लाइक करें, इनको अधिक से अधिक प्रचारित करें, क्योंकि हमारे समाज का चैनल है। हमारे सुशील जी मतलब हमारे समाज का ऐसा बेटा है और पुनर्जन्मित बेटा है। आज के डेट में अगर कोई पुनर्जन्मित अगर मेरे नज़र में है तो वो सुशील जी हैं। तो मैं सुशील जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रवासी एक्सप्रेस के भी तरफ से आपको सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर पे आपने झलकियां भी देखी होगी, उन कार्यक्रम की तमाम एक एक झलकियां आप इंटरव्यू के साथ साथ हम चला रहे हैं और आप देख भी रहेंगे। आपको एक कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।